जय हिंद साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। मैं आपका दोस्त रहमान एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब के छोटे से परिवार रहमान आई चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके वापस आ चुके हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है बोन्स के बारे में। शरीर के कौन कौन से पार्ट है, कहाँ कहाँ कौन से बोन्स हैं और बोन्स की संख्या के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। तो चलिए, आज ज़्यादा देर न करते हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो ये चलिए हम लोग देखते हैं। ये साथियों, ये हमारी खोपड़ी रही। पूरा टोटल आप लोगों को पता ही होगा टोटल बोन्स कितने होते हैं। टोटल बोन्स 206 होते हैं, जबकि अगर कोई बच्चा छोटा रहता है तो इसमें लगभग 300 के करीब होते हैं बोन्स। बाद में जब वो बड़ा होता जाता है तो बोन्स आपस में ऐड होते जाते हैं और 206 ही बचते हैं। चलिए हम लोग सभी बोन्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो साथियों देखिए, स्कल यानी खोपड़ी, खोपड़ी के अंदर कितने बोन्स होते हैं? 29 बोन होते हैं। ठीक है, 29 बोन होते हैं। और 29 बोन में हम देखेंगे 29 बोन में कौन कौन से बोन होते हैं। जैसे कपाल हुआ, जैसे देखिए कपाल हुआ, कपाल के अंदर कितने होते हैं? 8 यानी 8 होते हैं। फेस यानी चेहरे पे कितने होते हैं? फेस यानी चेहरे पे कितने होते हैं? 14। कान के अंदर कितने होते हैं? कान के अंदर कितने होते हैं? एक कान के अंदर साथियों 3 होते हैं, तो दोनों कान के अंदर टोटल कितने हुए? 6 हुए। और एक होता है हायोइड बोन होता है। क्या होता है? हायोइड बोन होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 1। टोटल कितने हो गए? 29। ठीक है, 29 पूरे हुए। कपाल के अंदर कितने होते हैं? 8। फेस में 14। कान के अंदर 3 3 6 हुए, यानी 3 3 6। हायोइड बोन होता है, 1 बोन होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, हम लोग पहले बोन्स के बारे में जान लेते हैं, कौन से बोन्स कहाँ है, फिर इसके बाद डिटेल में लेंगे जानकारी। तो देखिए ये खोपड़ी हुई। इसके बाद ये हुआ क्लेविकल बोन, ये क्लेविकल बोन हुआ। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग, क्लेविकल बोन आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखिए आप लोग, क्लेविकल बोन आप लोगों को दिख रहा होगा। ये क्लेविकल बोन हुआ, यही वाला क्लेविकल बोन हुआ। फिर यहाँ लिखा है स्केफुला। ठीक है, यानी स्केफुला। तो स्केफुला क्या होता है? ये वाला पीछे वाला भाग होता है, जो हमारे शरीर के पीछे वाला भाग होता है वो स्केफुला होता है। 2 हड्डियाँ हुई, एक स्केफुला एक तरफ, एक स्केफुला एक तरफ, और एक क्लेविकल बोन एक तरफ, एक क्लेविकल बोन वन साइड। हम लोग सिर्फ एक साइड के बारे में जानकारी लेते हैं, फिर हम उन लोगों को डबल कर देंगे, आराम से हम लोगों को पता चल जाएगा। ये देखिए हम लोगों का कौन सी हड्डी है? इसको हम कहते हैं ह्यूमरस। कौन सी हड्डी है? ह्यूमरस। ह्यूमरस हड्डी है। ये जो बोन है इसको हम ह्यूमरस कहेंगे। और फिर यहाँ देखिए, हाथ में जो होती है 2 हड्डियाँ होती हैं, एक रेडियस ये हुई और एक अल्ना ये हुई। 2 हड्डियाँ हुई, आप लोग देख सकते हैं, रेडियस ये हुई और अल्ना ये हुई। रेडियस, अल्ना और ये ह्यूमरस। अब हम लोग आगे आते हैं हाथ के अंदर। हाथ में कौन कौन से बोन है? देखिए हैंड बोन्स। हैंड बोन्स में कौन कौन से बोन है? हैंड बोन में कौन कौन से बोन है? देखिए कार्पल्स है एक, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस। कार्पल्स यानी कि जो कलाई में जो हड्डियां होती हैं दोस्तों, ये जो कलाई की हड्डियां होती हैं इसे हम क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं। और इसके बाद जो कलाई के आगे वाली हड्डियां होती हैं उसे मेटा कार्पल्स कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 5। और कार्पल्स की संख्या कितनी होती है? 8। अब हम आते हैं फेलेंजेस, यानी उंगलियों के अंदर। ये जो उंगलियों के अंदर है, उंगलियों के अंदर लगभग 14 हड्डियां होती हैं। ठीक है, 14 हड्डियां होती हैं। अब हम देखते हैं ये रिब्स यानी छाती। ये छाती की हड्डियां हुई। छाती की हड्डियां कितनी होती है? एक तरफ 12, एक तरफ 12, यानी टोटल कितनी हुई? 24। और ये जो हमारी ये होती है स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 26। इसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 26 हड्डियां होती हैं। और ये वाली जो बोन हुई इसको हम कहते हैं पेल्विक बोन। क्या कहते हैं? पेल्विक बोन, ये वाली हड्डियां। सत्य, इसके अंदर एक और हड्डी होती है जिसको हम स्टर्नम कहते हैं। ये वाली हड्डी जो हुई ऐसे दोनों दोनों का जहाँ ज्वाइंट रहता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टर्नम। ठीक है, ये वाली जो बोन होती है इसको हम स्टर्नम कहते हैं। ये कौन सी हड्डी हुई? पेल्विक बोन। पेल्विक बोन की संख्या एक तरफ एक, एक तरफ एक, यानी टोटल 2 हुई। ठीक है,
टोटल कितनी हुई, 2 हुई। और ये कौन सी हड्डी हुई, इसको क्या कहेंगे, फीमर की हड्डी। कौन सी हड्डी हुई, फीमर, फीमर की हड्डी। ठीक है, ये हम लोग आगे देखते हैं। और हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं ये कौन सी हड्डी, फीमर की हड्डी। फीमर की हड्डी कौन हुई, ये फीमर की हड्डी हुई। और ये जो घुटने की हड्डी हुई, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पटेला। क्या कहते हैं, पटेला कहते हैं। और ये जांग, ये जो सबसे बड़ी हड्डी है, इसको क्या, फीमर। फीमर की सबसे बड़ी हड्डी होती है शरीर के अंदर। इसके बाद पैर में भी कितनी हड्डियाँ होती हैं, 2। पैर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 2। ये देखिए, एक ये हड्डी जो होगी इसको हम कहेंगे टिबिया, और ये जो इस साइड वाली हड्डी इसको हम क्या कहेंगे, फेबुला। ठीक है, ये टिबिया हुई, ये फेबुला। एक तरफ 1 साइड ले लीजिए, 1 1 1, इसके बाद डबल कर दीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद आते फुटबोन। फुटबोन यानी पैर की हड्डियाँ जो होती हैं, फुट यानी पैर के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं। ये देखिए, जो ये जॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, नी जॉइंट्स। ठीक है, नी जॉइंट कहते हैं। हम लोग इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये क्या हुआ, हाँ, अब हम लोग आते हैं फुटबोन के अंदर। फुटबोन के अंदर क्या है, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फेलेंजेस। टार्सल्स के अंदर हम लोग देखेंगे टार्सल्स कितने होते हैं, टार्सल्स 10 होते हैं। टार्सल्स कितने होते हैं, 10। टार्सल्स की संख्या कितनी है, 10। और मेटाटार्सल्स की बात करें, फिर इसके बाद फेलेंजेस। ठीक है, फेलेंजेस यानी उंगलियों की संख्या। उंगलियां कितनी होंगी, 28, 28। और मेटाटार्सल्स होता है, ये मेटाटार्सल्स है, और ये टार्सल्स, और ये फेलेंजेस। टोटल हड्डी हमारी हो गई। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट हड्डियाँ एक बार हम लोगों को रिवीजन कर लेते हैं। और ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए, ये खोपड़ी हुई, इसको क्या कहेंगे, स्कल। स्कल माने खोपड़ी। ठीक है, स्टर्नम हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं कि स्टर्नम कहाँ हड्डी होती है, स्टर्नम ये वाली हड्डी होती है जो दोनों सीनों को ऐड करती है, यानी जोड़ती है। इससे हम क्या कहते हैं, स्टर्नम। क्लेविकल बोन हम बता चुके हैं। क्लेविकल बोन कौन हुई, ये जो उभरी हुई हड्डी हुई, इसका हम क्लेविकल बोन कहते हैं। इसको हम ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि खूबसूरती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्केफुला के नाम से देखते हैं। स्केफुला, ये जो हमारा हाथ है उसके पीछे वाला हिस्सा ये जो रहता है उसको स्केफुला कहते हैं हम। और रिब्स यानी ये वाली हड्डी हुई। इसके बाद हम लोग देखते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस आप लोगों को पता होगा, ये जो हाथ की हड्डी हुई, ये ऊपर वाली, इसको हम ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस क्या कहेंगे, ह्यूमरस कहेंगे। और इसके बाद ये वाली जो हड्डी है इसको हम देखते हैं पेल्विक बोन कहेंगे, यानी पेल्विस। और इसके बाद हाथ के अंदर, हैंड के अंदर कौन कौन सी हड्डियाँ, 2 हड्डियाँ हैं। कौन कौन सी, रेडियस, ये वाली रेडियस हुई, और ये अल्ना हुई, 2 हड्डियाँ। फिर हम लोग देखते हैं कार्पल्स। ये हाथ के अंदर जो होते हैं, ये जोड़ जो होता है इसको हम क्या कहेंगे, कार्पल्स। और ये जो हाथ से थोड़ा नीचे आते हैं इसको हम क्या कहेंगे, मेटाकार्पल्स। इसके बाद ये उंगली की हड्डियाँ होती है, इसे हम क्या कहते हैं, फेलेंजेज। ठीक है, फेलेंजेज कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये वाली जो हड्डियाँ होती हैं, ये वाली, इसको हम क्या कहेंगे, सेक्रम। ये वाली जो हड्डियाँ होती है इसको हम सेक्रम कहेंगे। फीमर की हड्डियाँ, देखिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही हम हड्डियाँ देख रहे हैं ताकि हम लोगों को काफ़ी प्रॉफिट हो। ये देखिए फीमर, ये कौन सी हड्डियाँ हैं, फीमर की हड्डी। सबसे लंबी हड्डी है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर की हड्डी। यह है पटेला। पटेला यानी घुटने की हड्डी। देखिए ये घुटने की हड्डी है, इसको हम क्या कहेंगे, पटेला। पैर में 2 हड्डियाँ होती हैं, ये टीबिया एक हुई, और ये फेबुला, ये वाली फेबुला हुई। ठीक है, टीबिया जो होती है मोटी हड्डी होती है, और साइड में जो होती है वो फेबुला बहुत पतली हड्डी होती है। फिर हम लोग देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग पैर में आते हैं, ये टार्सल्स। ये जो जोड़ वाला भाग है ये टार्सल्स होता है, और जोड़ के जस्ट नीचे आएंगे आप लोग तो ये है मेटाटार्सल्स। कौन सी हड्डी है, मेटाटार्सल्स। फिर फेलेंजेस यानी अंगूठे की हड्डी, आप लोगों को पता होगा, फेलेंजेस के बारे में अच्छे से जानकारी होगी आप लोगों को। यही सारी हड्डियां हैं हमारी। ठीक है, फीमर की हड्डी एक तरफ, एक पटेला
इधर भी है, टिबिया इधर भी है। आप लोग एक तरफ का लिख लीजिए, फिर उसके बाद डबल कर दीजिएगा। स्टर्नम एक, क्लेविकल एक, स्केपुला एक, ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक। फिर उसके बाद देखते हैं कार्पल्स। कार्पल्स की संख्या कितनी होती है? कार्पल्स की संख्या 16, कार्पल्स 16 होती है। और मेटाकार्पल्स की बात करें हम तो 10 होती है, मेटाकार्पल्स 10 होती है। फैलेंजेस की बात करें हम तो 18 होती है। कितनी होती है? सॉरी 14 होती है। एक तरफ 14 होती है उंगलियों के अंदर। फीमर एक होती है, पटेला एक, टिबिया एक, और एक फेबुला एक। ठीक है। और टार्सल्स की बात करें हम तो टार्सल्स मेटाटार्सल्स कितने होते हैं? 10 मेटाटार्सल्स 10 होते हैं। और फैलेंजेस की बात करें तो 14 होते हैं। कितने? 14 होते हैं मेटाटार्सल्स। एक तरफ का आप करके एक तरफ देखिए। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट हड्डियाँ हैं उसके बारे में जानकारी लेना है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक बार देखते हैं, ले लेते हैं, क्योंकि हड्डियों की संख्या बहुत कम ही पूछा जाता है। आप लोगों को अधिक जानकारी ये होनी चाहिए कि कौन सी हड्डी, जैसे पूछ दे कि हाथ की हड्डियों को क्या कहते हैं, तो उसके नामों के बारे में ज़्यादा हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं चलते हम लोग सीधे एक बार ओवरव्यू लेते हैं इस सभी का। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हड्डियाँ हैं। तो आइए देखते हैं। क्लेविकल बोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हड्डी है ये, इसको आप याद रखिएगा, ये वाली हड्डी। स्केपुला भी बहुत बार पूछा जाता है, स्केपुला। इसके बाद रिब्स की हड्डी, रिब्स की छोड़िए, ह्यूमरस देखिए, ह्यूमरस की हड्डी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। ह्यूमरस की हड्डी, ह्यूमरस की हड्डी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। फिर हम लोग देखते हैं रेडियस, रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अल्ना, जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम जानकारी लेंगे, इसको आप याद रखिएगा आप लोग। फिर ये जो हाथ के अंदर जो जोड़ होता है इसको हम कहते हैं कार्पल्स। फिर जो इसके नीचे आएंगे तो मेटाकार्पल्स। फिर अंगुलियों की संख्या को फैलेंजेज। ठीक है, ये वाली जो इसको हम क्या कहेंगे? फैलेंजेज कहेंगे। फिर ये जांघ की हड्डी जो होती है इसको हम क्या कहेंगे? फीमर। क्या कहेंगे हम? फीमर कहेंगे। और ये जो घुटने की हड्डी है, ऐसे पूछा जाता है कि घुटने की हड्डी को क्या कहते हैं हम? पटेला। जांघ की हड्डी को क्या कहते हैं हम? फीमर। फीमर। फिर उसके बाद उसके नीचे हम आएंगे तो कौन सी हड्डी है? टीबिया। फिर इसी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? पैर में 2। कौन कौन सी? टीबिया और फेबुला। ऐसे पूछा जाता है कि पैर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 2, टीबिया और फेबुला। ठीक है। फिर उसके नीचे आते हैं जो जोड़ होता है पैर का, उसे कहते हैं टार्सल्स। फिर नीचे आते हैं मेटाटार्सल्स, फिर फैलेंजेज। यही साथियों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा जाता है कि सीने में कितनी हड्डियाँ होती हैं? ये तो 12 एक तरफ, 12 एक तरफ, यानी 24 टोटल हुई रिब्स की हड्डी। फिर इसके अंदर ये होता है, ये कौन सी हड्डी हुई? इसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड 26। इसके अंदर ये जो सीने को जोड़ता है इसको हम कहते हैं स्टर्नम। ठीक है। तो साथियों जो हम लोग इतना रखते हैं वीडियो, आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आप सभी लोगों को अगर ज़्यादा पसंद आया हो तो आप सब लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।